बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको 7 जवान बहनों और कुत्ते के किस्से के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। बहुत ही पुराने जमाने का किस्सा है कि मुल्क ईरान में कालीन का कोई सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थी। बेटा कोई नहीं था, उसकी बीवी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ न जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता जिसका नाम जन्नादा था। जन्नादा सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आयशा उसे खाना खिलाती, उसको पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती थी। वो जन्नादा से इस तरह बातें करती थी जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। जन्नादा असल में कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक जिन था, और जिन भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा था। सौदागर हर रोज सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता, कालीन बाहर निकालता और सजा कर रख देता। दोपहर को खाना खाने के लिए घर आता था और फिर दुकान पर चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज दुकान से वापसी पर वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। ऐ मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ऐ गुनाहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, उसी की तारीफ करो। याद रखो कि हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो भी खुदा का घर देखना चाहता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि हाथियों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये मनादी सुनी तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्के जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया और ना ही रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा है। इस साल मैं ये फर्ज जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी बच्चियों, अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने के बजाय खुश हुईं और बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप जरूर तशरीफ ले जाएं और हमारी फिक्र न करें, जन्नादा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीजें पकाकर उसके साथ रख दी। कुछ चीजें कच्ची भी बांध दी ताकि बाप को लंबे सफर में किसी किस्म की तकलीफ का सामना न हो। उस जमाने में ईरान से मक्के जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। जरूरत की हर चीज खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी न हो। फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कदम नहीं रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज नहीं खोलना। जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि जन्नादा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। जन्नादा उनके साथ था। वो सारा दिन सहन में उनके साथ खेलता था और रात को आयशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सातों बहनें दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा कि कौन है आप? बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन। आयशा ने फौरन कहा, मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है। बड़ी बी, हमारी तो कोई खाला नहीं। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की अकलौती बेटी हैं, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। अहमक लड़की, औरत ने बाहर से जवाब दिया, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश में चली गई।
बड़ी प्यारी बच्चियां हो तुम, शाबाश, दरवाजा खोलो। देखो बहुत देर हो गई है और बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि इसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से दरवाजा खोलो। थोड़ी देर आराम करके तुम्हें मजे मजे की कहानियां सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। नहीं, हरगिज नहीं, आयशा ने कहा, खुदा के वास्ते दरवाजा न खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया था। और आप ये भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। जन्नादा पास ही खड़ा था, वो एकदम भौंकने लगा। यानी मैं जन्नादा हूँ, आप सबका रखवाला हूँ, जो कोई भी आपको नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की आवाज सुनकर नकली खाला वहाँ से खिसकती हुई बोली, कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। जन्नादा जिन था, इसलिए वो बुढ़िया की आवाज से ही समझ गया कि वो कौन है। असल में वो चुड़ैल थी। जन्नादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है, और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो उन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते जिन भूतों और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडलाती रही। रात के वक्त वो अपनी असली शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत, बाल ऐसे कि जैसे सांप कुंडली मारे बैठा हो। वो जोर जोर से चीख रही थी, इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं, कल मैं इन सबको चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। मैं भी जन्नादा हूँ, इन बच्चियों का रखवाला हूँ, इनका तू बाल भी बीका नहीं कर सकती। अगले दिन फिर चुड़ैल औरत के भेष में आई और दरवाजा खटखटा कर बोली, प्यारी भांजियों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे लिए तेज तेज के तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने ये कहा तो बाकी 6 बहनें दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। नाना, आयशा ने चीख कर कहा, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक कि वो खुद ना आए। और फिर हमारा कुत्ता जन्नादा सारी रात भौंकता रहा है। वो हमें बता रहा था कि ये औरत एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया, उनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने गुस्से से उसे परे धकेल लिया और बुरा भला कहने लगी, तुम तो बेवकूफ हो, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों। हमारी खाला आई है और हम दरवाजा न खोलें? वाह, फर्ज करो वो सचमुच की खाला नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसी नर्म दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें मजे मजे की कहानियां सुनाएगी। आयशा फिर भी न मानी और बहनों का रास्ता रोक कर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ भी परवाह नहीं की और 2-3 थप्पड़ मारकर उसे परे धकेल दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी। खाला जान तशरीफ लाइए। मगर रास्ते में जन्नादा खड़ा था। वो गुस्से के मारे जोर जोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उसके डर से आगे न बढ़ी और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटी, इस कुत्ते की बदबू से तो दिमाग उड़ता जा रहा है। जब तक इसे जान से नहीं मार दूंगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोटकर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत मना किया, लेकिन बहनों ने एक भी न सुनी। वो 6 एक तरफ और आयशा अकेली एक तरफ। वो गरीब क्या कर सकती थी? आयशा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने बड़ी बी को अंदर बुला लिया। जो ही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हट गई और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी बुरी बू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। आयशा उन्हें ना रोक सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बांध ली और अपने पास रख लिया। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए, उससे मजे मजे की बातें सुनती रही। दिन के वक्त तो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और बोलती रही जैसे सचमुच की खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, छुरियों की तरह तेज और लंबे दांत बाहर निकल आए, बाल सांप की मानन फनकारने लगे, हाथ तेज नाखूनों वाले बन गए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने और चिल्लाने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सबको खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर न हुई। चुड़ैल ने उन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, मेरे नर्म नर्म चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि उस अहमक ने आयशा की बात न समझी। बड़ी बहन ने जवाब दिया। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खाया।
फिर उससे छोटी बहन के पास गई और बोली, मेरे नर्म नर्म चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? पहले मेरे अहमक हाथों को खाओ, क्योंकि उनसे मैंने आयशा को मारा था। दूसरी बहन ने जवाब दिया। चुड़ैल उसके हाथों की हड्डियां चबाने लगी। जब सारी लड़की उसके पेट पे चली गई तो उसने तीसरी लड़की से पूछा। लड़की ने जवाब दिया, पहले मेरे कानों को खाओ, क्योंकि उन्होंने आयशा की एक न सुनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी निगल लिया। जब उसने चौथी बहन से पूछा तो उसने कहा, पहले मेरी टांगे खाओ, क्योंकि इन बेवकूफों ने आयशा को मारा था। चुड़ैल ने उसे भी हड़प कर लिया। पांचवी बहन ने कहा कि पहले मेरा मुंह खाओ। जब आयशा मुझे दरवाजा खोलने से रोक रही थी तो उसे ये बुरा भला कह रहा था। चुड़ैल ने उसे भी चट कर लिया। अब उसने छठी बहन से पूछा तो वो बोली, पहले मेरी आंखें खाओ। उन्होंने ये नहीं देखा कि आयशा दरवाजा खोलने से क्यों मना कर रही है। चुड़ैल उसको भी हड़प कर गई। अब वो सातवीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई, सहन में ढूंढा। आखिर उसको मालूम हो गया कि आयशा चारपाई के नीचे छुपी हुई है। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? बोल तुझे पहले कहाँ से खाऊं? आयशा मुंह से एक लफ्ज न बोली। उसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें जन्नादा की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लगता था जैसे राख का हर जर्रा जन्नादा बन गया और भौंक भौंक कर कह रहा है कि मैं जन्नादा हूँ, इन लड़कियों का रखवाला। जो कोई ने नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी बोटियां नोच लूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंके जा रही थी। मैं जन्नादा हूँ, मैं जन्नादा हूँ। इन आवाजों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। आयशा चारपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा लिया। फिर ये ताला उसने उस दिन खोला जब उसके अब्बा जान हज से वापस आए थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।